पर जो दूसरी न्यूज़ है मेरे पास वो है तलहा अहमद का 8 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। आप लोगों को पता है कि कराची का एक ब्लॉगर है जिसके ऊपर डॉक्टर अफान ने भी एक कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर उसको पर्सनली टारगेट करके उसके व्यूज़ लेने की कोशिश की थी। अभी एक डॉक्टर ने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी और उन्होंने बताया कि आपको कोई एक डिजीज़ है जी, थैलीसीमिया। क्या ये सच है? जी बिल्कुल ये सच है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जेनेटिकली जो कि बच्चों में या हर किसी के अंदर पाई जा सकती है। उसमें ये होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर खून अपना बनाने में बहुत वीक होती है बॉडी, तो फिर उसमें आपको ट्रांसफ्यूजन होती है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उससे हमेशा कभी उसके सामने हार नहीं मानी। उस बीमारी के बावजूद भी मैं स्कूल में भी पढ़ाई अपनी जारी रखी, घर वालों से अपनी बाकी एक्टिविटीज़ और अपना ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी आगे रही। और अब मेरी वो बीमारी मेरा हवाला नहीं है, बल्कि मेरा काम मेरा हवाला है। और डॉक्टर अफान ने भी एक वीडियो बनाई थी तलहा अहमद के ऊपर। बेसिकली ये बच्चा क्या करता है, ये बाहर जाके जो भी एक क्रिटिक्स जो ओपिनियन होते हैं या क्रिटिक्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए वीडियोस बनाता है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इनका जो है तलहा अहमद का 8 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया था सिर्फ इस वजह से कि इंस्टाग्राम को लगता था कि भाई ये अंडर एज है। अब आप लोगों को पता है वहाँ पे 13 साल या 12 साल के बच्चों का ना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बन सकता। तो इंस्टाग्राम को लगता था यार ये अंडर एज है। तो उसी के ऊपर हमजा भट्टी ने एक वीडियो रिस्पॉन्स बनाया जिसमें हमजा भट्टी ने ये बताया कि तलहा अहमद का जो अकाउंट है वो ड्यू टू अंडर एज जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन हम लोग अभी इस वक्त बात कर रहे हैं और जल्द ही जल्द ये जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। इस वीडियो में मजीद हमजा भट्टी क्या कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। बैठ गए जी तलाक का अकाउंट से डिसेबल हो गया क्योंकि उसने गवर्नमेंट से पंगा लिया था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी एक ऑथेंटिक तरीके से क्लियर मैं करता हूँ। मेरे उसकी भाई से बात हुई है और मसला ये हुआ है कि मेटा को ये लगा कि तलहा अंडर एज है, तो इनको मैसेज ये आया कि आप क्योंकि अंडर एज है तो आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते, इसकी वजह से उसका अकाउंट डिसेबल हो गया है। उसके लिए भी ऑलरेडी उन्होंने वर्किंग में डाला हुआ है और आई थिंक इंस्टाग्राम ने उनको कहा था कि आप 13 साल के हैं, वो तलहा एक्चुअली 16 साल के है, तो ऑब्वियसली अंडर एज नहीं है, तो दैट विल बी सॉर्टेड वेरी सून। लेकिन अगर तलहा के फैंस ये देख रहे हैं, आई नो इंक्लूडिंग मी, तो मैं भी बड़ा परेशान हो गया था, तो इंशाल्लाह दैट विल बी सॉर्टेड सून। हम मेटा से बात कर रहे हैं। सलमान सैफ को भाई कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ चुकी है और कम्युनिटी स्ट्राइक के बाद आप लोगों को पता होता है कि यूट्यूब आपको अलाउ नहीं। 14 अगस्त के हवाले से सलमान सैफ के चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी स्ट्राइक आई है और उस वजह से वो इस वक्त कोई भी वीडियो ना पोस्ट ना कोई लाइव स्ट्रीम कंडक्ट कर सकते अपने चैनल के ऊपर। इसी से रिलेटेड सलमान सैफ क्या कहते हैं आप लोग खुद देख। जब आप काम पे नहीं जाओगे तो घर में ही रहोगे ना। घर में किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, बहुत उदासी अलग हो रही है। सोचा आप लोगों को बताऊं क्योंकि मैसेजेस बहुत आ रहे थे, सलमान भाई सब खैर है, तबीयत कैसी है। तो तबीयत सेट है, बस ये प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं है, हो सकता है ऐसी में कोई भलाई। मिस्टर जे प्लेस, जैसा कि आप सबको पता है, डकी का एक और दोस्त है, इसने इस वक्त वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेमिंग पीसी बनाया है बकौल उनके। इसी से रिलेटेड वो क्या कहते हैं। सच में इतना है? हाँ जी, ये सच में इतना है। और क्या लग रहा है? देखें जी, आपके काम की चीज है, ये तो बेहतरीन ही हो। 59 ये कितने का? ये 13 लाख। ये आ गया हमारा CPU। हाय 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 हाय, ये CPU कौन सा है यार, जरा बताना। ये है AMD का Ryzen 9 9950X। AMD का Ryzen 9950X 3D है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये है जी मदरबोर्ड हमारा। CPU को ठंडा रखने के लिए कूलर भी आ गया, ये देखो। और ये आई है भाई Gen 5 NVMe's आई हैं 14,700 MB पर सेकंड के ऊपर ये चलेंगी। मैं कहता हूँ भाई ये गाइस पूरी स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, इसके ऊपर आप जो मर्जी चला लो भाई, कमाल सा तैयार करना है। रजब भट्ट के लिए दबंग कार्रवाई, रजब भट्ट के लिए दबंग कार्रवाई। रजब भट्ट भाई इस वक्त दोबारा से निशाने पर आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रजब भट्ट बहुत टाइम से अपने ब्लॉग्स में बायनामो की प्रमोशन और बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन करते आ रहे थे। बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान कब आओगे, पाकिस्तान कब आओगे, क्यों भागे? तो हाँ भाई मैं भागा हुआ हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, ठीक है। मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। यहाँ पर दिलेरी इस टाइम पे समझ लो कि अपने ही गले कटवाने वाली बात है यार। अंधे को भी पता यार, 99.9% लोगों को पता है कि सिर्फ हसद है, सिर्फ खाता पीता, किसी को कोई नहीं देख रहा। और कोई ऐसा क्राइम मैंने या किसी और यूट्यूबर ने नहीं कर दिया तो उनकी जान के दुश्मन बने हैं सारे, ठीक है। सीधी सी बात है। फिलहाल मेरा पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है। जितने टफ हालात मेरे लिए हैं इस टाइम पे, मेरा दिल करता है मैं सुबह पाकिस्तान आ जाऊँ, ठीक है। मैं खुल के अगर बात नहीं कर सकता, लेकिन नजर फैमिली है, CID है, ये समझ सकती है कि इतने प्यारे लम्हात हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं जा नहीं सकता। अल्लाह खैर करे, कब जाऊंगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं जा। जैसे कि डकी एक कंट्री हेड। ये डकी भाई है, डकी भाई बताइएगा कि आप पे झूठा इल्जाम है। जी मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है। तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कॉम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ।
उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो मैं उस चीज़ की भी। ये रजब भट्ट भी एक कंट्री मैनेजर बने हुए थे। कि मुश्किल टाइम है, मैं बहुत देर इस मुश्किल टाइम से गुजर के आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है, ठीक है। उसकी बेगम है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका बाप है। अंदर जो बंदा होता है ना, वो इतना परेशान हो या ना हो, लेकिन जो बाहर फैमिली बैठी होती है ना, वो टेंशन में होती है। ज्यादा टेंशन उसकी होती है, ज्यादा टेंशन ना बाहर वालों की होती है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है उसके अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह जहां तक मुझे अकल समझ है, जितनी केसों कूसों की, जितनी अकल समझ मुझे है केसों कूसों की, मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी पे बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस पुट किया, क्या हिसाब किताब किया, डकी बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है। और बकौल इंटरपोल या बकौल हमारे स्टेट ऑफिशियल्स के, वो लोग रजब भट्ट के पीछे इस वक्त इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि इन्होंने भी जो है डकी भाई की तरह बैटिंग ऐप्स प्रमोट करके या बाइनमो को प्रमोट करके बहुत खूब सारा पैसा जमा किया था, और उसी के ऊपर अभी स्टेट ऑफिशियल ने ये कहा है कि हम रजब भट्ट को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में गिरफ़्तार करवाएंगे, और जिस तरीके से डकी मुकदमा फेस कर रहा है या जिस तरीके से उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वही सेम चार्जेस जो है रजब भट्ट के ऊपर भी लगाए जाएंगे। इसी से रिलेटेड वीडियो में NCCI के ऑफिशियल क्या कहते हैं आपको दीजिए। रजब भट्ट को किस लिए भेजा गया, उनको नोटिस किस लिए भेजा गया? उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज थी काफ़ी ज़्यादा। इसी नौयत की? एक इस नौयत की है, बैटिंग की बैटिंग चीज़ों को प्रमोट करना, बैटिंग चीज़ों को प्रमोट करना, एक इसी के साथ की है। ठीक। उसके अगेंस्ट एक और इंक्वायरी है, और जो ब्लास्फेमी की है। हाँ, वो मैं उस पर ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन यही है, ये जो जून में आपने स्टार्ट किया? जी, ये सब की, दोनों की एक, ये सब की और भी हैं, अभी 2 डिस्क्लोज आपको हो गए हैं, बाकियों को इंशाल्लाह। तो रजब भट्ट साहब किस तरह निकल गए पाकिस्तान से बाहर? जी, जब इंक्वायरी लगी थी ये उसी वक्त ही चला गया। इनका नाम जब इंक्वायरी में इनको डाटा कलेक्ट किया गया, इनकी टेक्निकल चीज़ें उठाई गई, तो ये उसी दिन निकल गया। टिकटॉक लाइव से रिलेटेड मुबीनुल हक अभी एक पॉडकास्ट में इन्वाइटेड थे, उधर उन्होंने कुछ बातें की हैं कि टिकटॉक हमारे माशरे को ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अब आप सबको पता ही है कि टिकटॉक के ऊपर वैसे तो अगर कोई वीडियो लगाओगे और अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट आपने ज़रा सा भी एक्सपोज करने की कोशिश की तो आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, लेकिन लाइव के ऊपर सारा कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसी से रिलेटेड मुबीनुल हक क्या कह रहे थे आप खुद ही देखिए। टिकटॉक लाइव, हम लोगों ने टिकटॉक लाइव किया था, बिल्कुल, बट हम लोग चूंकि आपस में कर रहे थे तो हमें पता था कि थोड़ा टाइम नहीं भाग गए, थोड़ा 2-3 हालांकि 2-3 महीने में सबसे अच्छा हम लोगों ने क्या किया था वैसे टिकटॉक लाइव, इसी वजह से किसी को नहीं पता ना कि हम लोग बड़ा सीधा कर रहे थे। नहीं, वो तो बड़ी अजीब सी हरकतें होती हैं, ये उतारो, आप देखें, हमने ट्राई किया था अभी रिसेंटली, अभी लीची खान, लिया, बखर, भावलपुर, यहाँ के साउथ पंजाब सबसे ज्यादा आप टिकटॉक के लाइव सेशंस देखेंगे जाके, और ये मैं बाकायदा मैं मेंशन कर रहा हूँ इस शहरों को, क्योंकि अगर इस शहर के देखने वाले लोग हैं तो वो उनको जाके प्रेशराइज करें कि भाई ये तुम क्या करो, शहर बदनाम हो रहा है। उनकी आईडी भी ऐसी है, फलाना क्वीन डीजी खान, फलाना लिया, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एम्बेसडर बने हुए। LPDX का तो तुम लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज करता फिरता है। उसने भी भाई डकी भाई के अरेस्ट के ऊपर रिएक्ट किया है। सुनने चाहे डकी ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਕੈਮ ਕਰਕੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਆਪੂ ਚਾਈਨਾ ਫੇਰਿਆ, ਕਦੇ ਦੁਬਈ, ਕਦੇ UK, ਕਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਡੱਕੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 20 ਸਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा इंसान है, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ मैन की तरह की सोचना चाहिए कि तू कर की रहा है, तू अपने ही पब्लिक दी तेरी अपनी। उमर भट्ट ने इस वक्त डकी भाई का साथ देने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उमर भट्ट भी उन लोगों में से है जिन्होंने एक दफ़ा बाइनमो ज़रूर प्रमोट किया है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है बीन एंड गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके बीन एंड गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट की कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं।
तो ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन। यार मैं गेम खेल रहा हूँ तभी तो मैं तुम्हें इधर घुमाने फिराने लेके आया हूँ, क्योंकि इन सब चीजों में ना लगते हैं बहुत सारे पैसे। ठीक है, तो अब जो है उमर बट भी खुल के मैदान में आ गए हैं। उन्होंने खुला जो है फुल ऑन सपोर्ट कर दी है डकी भाई को और रजब भट्ट। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे ठीक हो गए। यार जैसे कि आपको पता है डकी को अरेस्ट किया गया FIA वालों ने किया हुआ बैटिंग के केस में। यार मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि यार डकी ने सही किया या गलत किया, चलो मान लिया गलत है यार, बैटिंग को प्रमोट करना गलत है, लेकिन आज जाके सिर्फ ये चीज़ें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स पे क्यों लागू होती हैं? बाकी भी हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं। PSL में धड़ाधड़ 1x बैट प्रमोट करा दी थी कि क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया गया, क्यों नहीं आप लोगों ने क्रिकेटर्स को अंदर किया, उनको क्यों नहीं पकड़ा? वही सारे प्रमोट कर रहे थे, एक्टर्स आपके प्रमोट करते हैं। आज आके हमेशा सिर्फ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स क्यों फंस जाते हैं? ये तो ज्यादती है। हमारे मुल्क का कानून सबके लिए। साथ ही साथ इस वक्त एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे पास। प्रॉपर्टी डीलर हैं एक, उन्होंने डकी भाई को और एस्ट्रोलॉजी को एक्सपोज कर दिया है। उनका कहना ये है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी है, उन्होंने आके उसमें जो इकरा कवल है, उनकी जो 4-5 बहनें, उन्होंने आके घर का विज़िट किया। विज़िट करने के बहाने जो इनके अब्बू हैं फैसल साहब, वो ज़रा बाहर ले गए, टोकन शोकन की बात कर रहे थे। इतने में उन बहनों ने, पूरी 5 बहनों ने या पता नहीं 4 बहनों ने व्लॉग बना लिया। व्लॉग बनाने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन फैसल साहब ने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई फौतगी हो गई है, तो अब फौतगी के वक्त तो ज़ाहिर है कोई पेमेंट नहीं दे सकता इस घर की। उसने अपना वीडियो बनाई और बच्चे सारे उसकी वीडियो के पीछे पागल हुए हुए हैं जी, डकी ने 10 करोड़ का घर ले लिया। भाई अल्लाह तुझे और दे, बट झूठ ना बोले। ये मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है गया जी रेंट पे, और हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा, वो कमीशन दूंगा, बट वो उन पे फुलफिल नहीं की उसने। बेसिकली मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उसने कमीशन नहीं दी, मेरा पॉइंट ये है कि उसने झूठ बोला अपनी उस ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, बच्चे हैं और सारे यंगस्टर्स, उन सारी जनरेशन को ये खराब कर रहा है। प्लस जो ड्रीम हाउस आपने बोला, मुझे भी सुन के ये हंसी आई कि ड्रीम हाउस तो वो होता है ना जो बंदे ने ड्रीम देखा हो कि यार ये घर मैंने लेना ही लेना है, वो अपना भी हो, बाय करे उसको, तो उसने वो नहीं किया। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इन्वाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। अब उन्होंने जब ये लेटेस्ट वीडियो अपनी व्लॉग डाला, देन मुझे पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहा है और बच्चे सब खराब हो रहे हैं। बहुत लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे से पर्सनली कोई बात हुई है उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये घर उसने खरीदा नहीं है भाई, ये घर उसने रेंट पे लिया है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? ऐसा नहीं है कि ये घर वो खरीद नहीं सकता, ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है आराम से, लेकिन उसने ये घर खरीदा नहीं है, उसने रेंट पे लिया। और ये चीज उसने मुझे बताई थी कुछ 6-7 महीने पहले जब उसकी मुझे कॉल आई, और उसने कहा कि भाई हमें घर चाहिए फॉर रेंट पर्पसेज, लेकिन घर उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह आप वीडियोस में दिखाते हैं। मैंने कहा हम रेंट का काम नहीं करते तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगा, लेकिन उसके पीछे रीजन यही था कि भाई हम उस पर कॉन्टेंट जनरेट करेंगे, हम इतना ज्यादा पैसा एक घर के अंदर पार्क नहीं करना चाहते जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। मेरे पास अपना घर है, उसने कहा बैरिया के अंदर, तो भाई DH के अंदर क्यों लें 10-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब वही घर हमें रेंट पे मिल जाएगा और वो उतना ही कॉन्टेंट जनरेट कर लेगा जितना कोई भी घर जो हम खरीदेंगे वो करेगा, तो क्यों पैसा फंसाएं। तो ऐसे इस एस्ट्रोलॉजी और डकी भाई को एक्सपोज किया है अभी दानियाल सलीम ने भी। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अब ये लोग इस तरह करते क्यों हैं? पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बंदा, मतलब वो आप लोगों ने कोटेशन तो एक सुनी होगी ना कि यू कैन ऑलवेज मूव द माउंटेन्स बट नॉट अ मैन्स नेचर। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस एस्ट्रोलॉजी वालों को भी हमने विजिट करवाया, उनको हमने घर दिखाया, एक प्रॉपर स्टोरी है उसके पीछे, और उनके जो वालिद साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बंदा फोत हो गया हमारे घर में तो हम लोग जा रहे हैं, घर हमें बहुत पसंद था लेकिन अभी हम उसकी डील नहीं कर सकेंगे, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें। 3 दिन बाद जो घर हमने उन्हें पसंद करवाया था, विजिट करवाया था, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, वहां पर उनको ले लेके घूमते रहे, उसी घर की स्टोरी लगी हुई है कि क्या ये घर हम खरीद, स्टोरी कह रहा हूँ, व्लॉग चढ़ा हुआ, पूरा का पूरा व्लॉग एस्ट्रोलॉजी के चैनल के ऊपर अपलोडेड है। जो व्लॉग उन्होंने, जो घर उन्होंने हमारे थ्रू विजिट किया था, उन्होंने हमें यूज किया टू जस्ट गेट अ फकिंग व्लॉग आउट ऑफ इट। तो ये इन लोगों की असलियत है। अब ये नहीं कि ये लोग ये ले नहीं सकते, दे जस्ट फकिंग चूज टू लाई। एक और कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर अफान ने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अलीना आमिर के ऊपर, और अलीना आमिर ने उसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ यूं कहा। Scrolling through my Instagram feed and I saw a video of so-called Dr. Afan Kaisar, जिस वीडियो में उन्होंने मेरे बारे में बोला हुआ था कि ये लड़की है अलीना आमिर, सरसराहट फरफराहट, और इसने अपनी तालीम छोड़ दी है और ये पता नहीं क्या कर रही है अपनी तालीम छोड़ के। आई रियली थॉट यू वर अ डॉक्टर एंड आई एक्सपेक्टेड यू टू बी वेरी वाइज, वेल स्पोकन एंड एजुकेटेड, ठीक है, लेकिन आपकी इन बातों से ना मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपकी इन बातों से, लाइक आप मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरे थे, आपको कैसे पता? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई स्टडी इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी, उससे पहले आई वाज इन फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, हम अबाउट टू ग्रेजुएट, दिस इज माय फाइनल ईयर, और मैं मीडिया स्टडीज कर रही हूँ। मेरी फील्ड के मुताबिक जिस फील्ड में मैं हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है मीडिया में। तो आई थिंक जो आप डॉक्टर हैं, आई डोंट नो आपने अपने नाम के आगे तो डॉक्टर लगाया हुआ है, बट ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। आप डॉक्टर हैं तो आप वो काम करें। मुझे नहीं लगता कि आपने भी डिग्री की, आपने भी तालीम छोड़ दी अपनी, तो तभी तो आप सोशल मीडिया में बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हमें क्रिटिसाइज करके आप व्यूज ले रहे हैं। गेस सिर्फ यही
कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने तो सुना था डॉक्टर का काम होता है कि लोगों को सेहत देना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना। ये नहीं मैंने सुना था कि डॉक्टर्स का काम होता है लोगों को क्रिटिसाइज करना बैठ के। तो एक दफा प्लीज आप अपनी डिग्री को भी क्वेश्चन करें, अपनी तालीम को क्वेश्चन करें कि ये जो आप कर रहे हैं सोशल मीडिया में बैठ के, ये आपके प्रोफेशन को सूट करता है। सो बिफोर डिस्कसिंग एनीवन ऑन सोशल मीडिया, पॉडकास्ट का सेटअप करके, सारा माइक सेटअप करके आप किसी को क्रिटिसाइज करें बैठ के, उससे पहले ना प्लीज थोड़ी सी उनके बारे में ना नॉलेज भी हासिल कर लिया करें कि असल में वो क्या लोग हैं, वो क्या करते हैं असल में। अच्छा, आप देखो जो ये सारा मसला हुआ है डकी के अरेस्ट का और डकी भाई क्यों जेल में जाए, इसके ऊपर वकार ज़का ने पूरी एक फुल इन डेप्थ डिटेल छोटी सी रील जो है ना शेयर की है। और बेसिकली वकार ज़का उसमें यही कह रहा था कि मेरा टारगेट डकी नहीं था, लेकिन और जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो थे। डकी बेचारा ऐसे ही फंस गया। इसमें मज़ीद वकार ज़का क्या ऐड करते हैं आप खुद ही देखिए। किसी ने बताया कि वकार ज़का लंदन में अरेस्ट हो गया है और अरेस्ट होने के बाद देखो यार जेल कितनी जबरदस्त है। क्रिप्टो में मेरे पे जो है ना, पाकिस्तान में एक जमाने में इमरान खान के बोलने पे FIR हुई थी, ठीक है। तो बाइनरी ट्रेडर जैसे भाग गए ना और भागते फिर रहे हैं। हमने अपना केस निपटाया था, आया था, पूरे केस में पीछे आके गए थे, फिर हमने बोला था हाँ भाई बताओ क्या सीन है, और अदालत से क्रिप्टो को लीगल कराया था। ऐसे ही है ना, ये बार बार जताना पड़ता है। इनमें से किसी में अगर ये हक हलाल का काम कर रहे हैं तो इनमें से है कि कोर्ट जाके केस जीत के दिखा देंगे भाई हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, FIR में गलत पकड़ रही है। बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं इनमें से कोई जाके बोले बाइनरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, अदालत में वकार ज़का की तरह केस फाइल करें और केस जीत कर फिर दिखा दें कि अदालत से फैसला ले लेंगे बाइनरी ट्रेडिंग ठीक है। जैसे वकार ज़का ने क्रिप्टो को, अगर मैं 2020 में क्रिप्टो का केस नहीं जीतता तो पाकिस्तान में क्रिप्टो 2020 से पहले बैन थी। खुलवाया किसने? वकार ज़का। क्यों? क्योंकि मैं इस धंधे से कमा रहा था, अवाम मेरे बोलने पे मेरे रेफरल से पैसे बना रही थी, तो उस रेफरल का हक अदा करना जरूरी था। बाइनेंस के साथ कोई काम क्यों नहीं करता? क्योंकि बाइनेंस पैसे नहीं देता इतने। 10वीं नंबर की एक्सचेंज को आप कहो कि जी ये सबसे बेस्ट है तो मान ले, दुनिया पूरी कहती है पहले नंबर पे बाइनेंस है। सतोशी नाकामोटो साहब जो है वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारा जो है ना ये बाइनेंस से मसला है क्योंकि इसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। फिर वो जो मैक्सी के अकाउंट में जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा किसका होता है? सर ये तो मैक्सी का होता है। बिल्कुल होता है। और उसके बाद और वो डमी फंड्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड बात कि जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो आपकी मैक्सी बाइनेंस तो ऐसी डील नहीं करता ना सर, इसलिए बाइनेंस गलत है। आपका अपना 10 अप कॉइन था, क्यों फ्लॉप हुआ? सतोशी नाकामोटो साहब अपना कॉइन क्यों फ्लॉप हुआ? और अवाम को सिखाया गया, यार अवाम को सिखाएं। मैंने ये बोला था, मैंने ये, यार आपने बोला था, अवाम ने क्यों नहीं बोला? आपकी अवाम क्यों नहीं एजुकेटेड? कई ऐसे क्लिप्स होंगे कि जी जुलाई में ये हो जाएगा, जुलाई में मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉइन इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। जुलाई आने के बाद उसको भूल जाते हैं। अगर वो चला गया फिर मैंने बोला था, और जो बोला था जो नहीं हुआ वो बात ही नहीं करेंगे। साथ भाई सालों बाद, जुदाइयों के बाद, लड़ाइयों के बाद एक बंदा दोबारा से मंजर आम पे आ गया है, नदीम मुबारक दोबारा से डकी के हक में बोल पड़ा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। पहली बात तो ये जो आपको पता होगा कि 9 मई के बाद जो है ना ये एक रूटीन बन गई है लोगों को घरों से उठा लेना बिला किसी FIR के, बिला किसी चीज के उसको उठा लेना और अपनी मनमानी करनी और अपनी मनमानी के वीडियो लेके उनको सोशल मीडिया पे इस तरह जलील करने की कोशिश करना कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट। दूसरी बात है, डकी बाई के ऊपर एक बाइनामो एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चल रही थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम PNL लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज का बिलम नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफा FIR हुई है और उसने हमेशा वो उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ है, लेकिन इस दफा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम PNL लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नाराज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बायनामों का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डकी अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूं ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डकी पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहां एक इवेंट था जहां उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं पाकिस्तान और इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जामात हैं उसका हम सामना करेंगे इंशाल्लाह। वो भी इस बार इंशाल्लाह सबके सामने होगा। और मैं फिर कहता हूं कि अदारों का किसी बंदे को इस तरह बिना FIR, बिना वैलिड तहकीकात के घर से उठाना, एयरपोर्ट से उठाना, ये एक अच्छा अमल नहीं और हम इसकी खैर आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। मुझे दें इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।